हाय दोस्तों आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिया है कि महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 2% की दर से कम हो जाती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप इसको ऐसे करेंगे कि 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या बराबर, ऐसे लिखेंगे 2 वर्ष बाद कुल जनसंख्या बराबर जितना जनसंख्या पहले दिया रहेगा उतना यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 45,000 तो 45,000 आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि 2% हर साल मतलब क्या होता है, कम होता है। तो 2% का सबसे पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या होता है। 2% का मान हम लोग जानते हैं कि 1/50 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पहले 50 था तो 50 से 1 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 49/50। ठीक है, अब इसी से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 49/50। ठीक है, तो ये एक बार घटा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है 2 बार, तो ये 49/50 एक बार और करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे समझेंगे, इस जीरो से यह जीरो कटा, फिर से एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका 450 इंटू 49/5, फिर से यहाँ पे लिखेंगे 49/5। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे, 5 9 45 से। ठीक है, 0 हो गया, फिर से 5 से हम काटेंगे, 5 1 5, और यह 18 बार में 90 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 49 × 49। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे 18, 49 से जब 49 में गुणा करेंगे तो 49 का स्क्वायर 2401। ठीक है, तो 2401 हो जाएगा। फिर से अब हम लोग को क्या करना, इस 18 से 2401 में गुणा करेंगे। तो 18 से 1 में गुणा करेंगे तो 18 करने 18, मतलब यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 × 72 को 2 कैरी 7, 18 दूना 36, 36 और 7 43। तो कहने का मतलब 2 साल के बाद उस शहर की जनसंख्या कितना होगा, 43218। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आप 4th में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको करने का तरीका यही होता है, ऐसे हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आपको ये बताना है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक नदी है। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो इसका धारा का चाल दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की चाल मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, धारा की चाल इक्वल टू दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और फिर से नाव का भी चाल दिया है इसमें, तो नाव की चाल जो है ये दिया है आपका 14 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर आप दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जिसको कहा जाएगा रिलेटिव स्पीड हम लोग निकालते हैं। तो रिलेटिव स्पीड जो निकाल देंगे हम लोग, तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को मतलब जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 में जब 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को कह रहा है कि बताइए अगर 80 किलोमीटर की दूरी तय करना है उस नाव को। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला यहाँ से होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। फार्मूला ये होता है। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो हम लोग को टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर, तो यहाँ पे 80 किलोमीटर, और उसके बाद स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड आपका है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। ठीक है, इनटू टाइम कर देंगे। हम लोग को टाइम का मान चाहिए, मतलब टी का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर इधर आएगा जब, तो इसे लिखेंगे 80 किलोमीटर इंटू ये 20 नीचे आ जाएगा, ऐसे समझेंगे। यहाँ पे 20 आएगा और किलोमीटर नीचे रहेगा, फिर से यहाँ पे ऊपर जो हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू टाइम। तो यहाँ से किलोमीटर कट जाएगा, 20 से करने 20, 20 चौको क्या हो जाएगा 80। तो कहने का मतलब 4 घंटा उसको क्या लगेगा, 80 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगेगा। ठीक है,
तो आशा करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कह रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पूर्व की ओर और फिर 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, तो जैसे डायरेक्शन आपको पता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा, ये ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि 24 मीटर पूर्व की ओर, तो मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं। ठीक है, तो ये 24 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 24 किलोमीटर है, जिसको इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर से कह रहा है कि इस पॉइंट से फिर से वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब नॉर्थ की तरफ कितना जा रहा है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन है 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर लिख देते हैं और इस पॉइंट को सी दे देते हैं। ठीक है, अब इस ए से सी को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो ए से सी तक वही कह रहा है कि बताइए कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे है। ठीक है, तो ए से सी तक का दूरी हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, समझेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो कहने का मतलब हाइपोटेनियस का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसको निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, या दूसरा जो है आपको अगर ट्रिपलेट्स याद है, तो ट्रिपलेट्स याद है तो जल्दी से कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, अगर इसको काटेंगे आप तो ये 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5, तो 5 12 13 ट्रिपलेट्स होता है। ठीक है, 5 12 13 ट्रिपलेट्स होता है। तो अगर इसमें 2 से गुणा किया गया है, 12 में 2 से गुणा किया गया है, तो 13 में भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 26 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर है, सॉरी, तो मीटर है तो मीटर लिखेंगे सब ऐसे। ठीक है, तो 26 मीटर इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इतना बातें समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा कि एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के 8:5:3 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 132 रुपये है तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जैसे कह रहा है क्वेश्चन है कि 3 थैले हैं। ठीक है, जिसमें 1 रुपये का नोट है। ठीक है, ऐसा समझेंगे, 1 रुपये का है और 2 रुपये, फिर से यहाँ पे 2 रुपये लिख देते हैं, फिर 5 रुपये। ठीक है, इस बात को समझेंगे। यहाँ पे सिक्कों का जो रेशियो दिया है इसको हम लोग 8x मान लेते हैं, फिर 5x मान लेते हैं और 3x मान लेते हैं। इस रेशियो में दिया है, ये रेशियो सिक्के हैं। ठीक है, ये आपके सिक्के हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इससे इसमें गुणा करेंगे, तो यह होगा 8x प्लस 5 दोनों क्या हो जाएगा, 10x प्लस 5 तय क्या हो जाएगा, 15x। इस टोटल को मिलाकर कितना रुपए हो रहा है, 132 रुपये। तो यहाँ पे 132 रुपये लिखा जाएगा। ठीक है, अब समझेंगे इसको, 8 10 18 18 और 15, ये हो जाएगा आपका 33। तो ये 33x इक्वल टू हो गया 132। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 132/33। 33 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में एक कट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब x का मान आपका आया जो है 4 आया। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा कि 5 रुपये के सिक्का, तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 3x। ठीक है, तो 5 रुपये के सिक्के बराबर 5 रुपये के सिक्के इक्वल टू होगा 3x। अब इस 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब x का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो ये 12 जो होगा, 12 सिक्के आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।